होली आ रही है, दिवाली आ रही है, घर में बहुत सारे रीति रिवाज, पूजा पाठ, त्योहार है और हमें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि हमें क्यों कर रहे हैं। नई नई शादी हुई है, हमें सिर्फ शॉपिंग जाना है, तैयार होना है, होली पार्टी अटेंड करनी है, बट घर वाले कह रहे हैं ये रीति रिवाज है, ये तैयारियां करनी है, ऐसे पूजा पाठ होगा, वहां जाके धोख लगानी है और हम वो नहीं करना चाहते। शुरुआत तो शादी से ही हो जाती है इसकी। रिश्ता हुआ, रिश्ता होते ही अब चूड़ियां पहननी है, ये एंगेजमेंट रिंग पहननी है परमानेंट, उसके बाद यहाँ पे हमारी गठजोड़े की जात लगती है, यहाँ पे हमारे पितरों की धोख लगती है, मंदिर में जाना है, लहंगा वहां का होगा, हल्दी यहाँ की होगी, मेहंदी ये लगेगी। मतलब डे वन से ही हमें ये महसूस होने लग जाता है कि अरे हो क्या रहा है। मतलब कल तक मैं एकदम आजाद थी, एकदम आजाद था और अचानक से आज नियम कानून, पंडित जी से पूछे बिना हम सांस भी नहीं ले रहे। लगन पत्रिका किस टाइम होगी, वो पंडित जी मुहूर्त निकालेंगे, उस टाइम पे सब लोग अपना अपना बिजनेस और टाइम सब छोड़ के आए के बैठेंगे, पूजा करेंगे तो लगन लिखा जाएगा। मतलब वो मेरे हिसाब से, मेरे ऑफिस आवर्स के हिसाब से क्यों नहीं हो सकता, क्या करें। तो आज इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि ये क्या कैसे हो रहा है और हमें कैसे इन चीजों को टैकल करना है। ये जो रिचुअल्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, कैसे हम इन सब चीजों को मैनेज करें ताकि हम खुश रह सकें और पेरेंट्स को, इन लॉज को, दोनों फैमिलीज को खुश रख सकें। तो इसकी शुरुआत यहाँ से होती है कि बचपन से ही ना पढ़ाई करनी थी, पास होना था। अब इस सब बीच में पढ़ाई लिखाई, करियर, ना तो पेरेंट्स ने ये कहा कभी कि होली पूजा पे भी जाना है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि वहां पे एक वेडिंग है और तुम अपने बोर्ड का एग्जाम मिस करके और तुम शादी अटेंड कर लो। वो हमेशा एक अल्टरनेट प्लान ढूंढते थे कि आपको शादी अटेंड ना करनी पड़े, चलेगा, पर आपको आपका करियर और आपकी पढ़ाई कहीं भी डिस्टर्ब ना हो। तो अब ऐसे में अब जब शादी की बात आती है ना, हम अचानक से फंस गए। पहले दिन ही आपने अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाया और उधर से दोनोों तरफ से, चलो किसी एक भी फैमिली के एक भी पेरेंट ने कह दिया कि कुंडली तो मिलवाएंगे, एंड यू आर लाइक अब ये क्या है, ये क्या नाटक शुरू हो गया। अब कुंडली से चलते चलते एंगेजमेंट की रिंग तक, मुहूर्तों तक फंसे हुए, जब तक शादी होते आती है ना तब तक तो ऐसा होता है और कोई रीति रिवाज बाकी है, हो गया, क्योंकि हमने उनको शुरू से किया नहीं, हमने समझा नहीं कि एक्चुअली ये है क्या। अब ये शादी के रीति रिवाज एक बोझ से लगते हैं और ऐसे चलते 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 ही पता नहीं कब हमारे सास ससुर हमें बोझ लगने लग जाते हैं, इनफैक्ट जहर लगने लग जाते हैं। क्योंकि जो इन लॉज हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो चाहते हैं हमारे बच्चों को हर तरह की ग्रोथ मिले, स्पिरिचुअल ग्रोथ भी मिले, उन्हें पितरों का आशीर्वाद भी मिले, क्योंकि कल को जब कोई दिक्कत आती है ना, उसके बाद हम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं कि ये दिक्कत क्यों आई, और फिर वो कहते हैं आपने उस टाइम पे ये पूजा पाठ, ये रीति रिवाज ठीक से नहीं किया था, आपने कुछ गलत किया था। कोई अगर ऐसा कुछ कह देता है ना, मेंशन कर देता है, तो पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चों का भला चाहते हुए डर रहे होते हैं और वो चाहते हैं कि बच्चे इन चीजों को फॉलो करें। तो अब हमें करना क्या है, जब हम शादी करने जा रहे हैं तो हमें ये बात को एग्री होना होगा डे वन से ही कि शादी का रीति रिवाज, ट्रेडिशंस, कल्चर एक पार्ट है। इनफैक्ट पूरे ग्लोब पे हर जगह जो भी ट्रेडिशंस, कल्चर चले आ रहे हैं वो एक घर से दूसरे घर में भी अलग है, ये आएगा। दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर मैरिज। मैं आपको ना कुछ टूल्स देती हूँ जिससे आपको यस माइंड में आने में मदद मिलेगी। तो नंबर 1 इज रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। कुछ समझ नहीं आ रहा क्यों करना पड़ रहा है, मैं करूँ या नहीं करूँ, बर्डन लग रहा है, बहुत बोझ लग रहा है, क्या हम अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट के लिए कर सकते हैं? मतलब क्या इतना रीजन काफी नहीं है कि चल यार इससे मम्मी पापा को खुशी मिलेगी, मैं कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। सब कुछ तो आज की डेट में हम नहीं मान सकते, हम कलयुग में हैं। हाँ, उसके बाद आप उसको थोड़ा बहुत अपने हिसाब से अल्टर, मॉडिफाइड, टाइमिंग ऊपर नीचे, यू कैन सिट एंड प्लान एंड टॉक, बट आप पहले कह दो कि अरे नहीं 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 मुझे तो कुछ करना ही नहीं है, फिर इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट थिंग इज रिस्पेक्ट फॉर योर पेरेंट्स। सेकेंड, आई विल से कि अपनी शादी को बचाए रखने के लिए देखो, कुछ रिवाज होंगे लड़की के घर की तरफ से, कुछ होंगे लड़के के घर की तरफ से। अब लड़की के पेरेंट्स ने कहा हमारे यहाँ पे भी लड़का आएगा और हमारे जो इष्ट देव है वहां धोख लगाने जाना है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप उसे ध्यान से देखो तो इट्स अ ट्रिप। आप लोग इकट्ठे जाओगे, घूम के आओगे, मस्ती करोगे, इट्स अ ट्रिप। बट अगर आपने कहा हम क्यों लगाएंगे वहां के इष्ट देव की धोख, मैं तो बिलीव नहीं करती इन सब चीजों में, मैं तो नहीं जाऊंगी, तो अब आप सोच के देखो, जब डे वन कोई क्लैशेस आने शुरू हो गए, क्या वो शादी चलेगी? सपोज अब लड़की के पेरेंट्स ने कह दिया और लड़के ने डिनाई कर दिया, तो अब लड़की को हर्ट हुआ कि मेरे पेरेंट्स को डिसरिस्पेक्ट कर दिया। इन्हीं कुछ छोटी छोटी बातों से ही ना वो शादी सेपरेशन की तरफ चली जाती है, और इन्हीं छोटे छोटे यस माइंड की तरफ से, छोटी छोटी हाँ से वो शादी सक्सेसफुल हो जाती है और प्यार बढ़ जाता है। अब ध्यान से देखो तो जो थर्ड रीजन है, तो आपको मिलेगा कि घर वाले कहीं ना कहीं आपको टाइम दे रहे हैं साथ में, एक दूसरे के साथ, फैमिली के साथ, इट्स अ गुड क्वालिटी फैमिली टाइम। बट आपको यस माइंड
टाइम में आना पड़ेगा उसके लिए। बहाना होना चाहिए कि हम इस बहाने से साथ रह लेंगे। ये सब रिचुअल्स, पूजा पाठ पूरी फैमिली साथ बैठ के ही करती है। आपका जा क्या रहा है ये सब कुछ करने में? थोड़ा सा टाइम, बस ये आपको रास्ता हो गया कि मेरे को ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। सपोज आपने एक गेहूं की कटोरी पूजा में रखी थी या प्रसाद बनाया था और वो प्रसाद की पहली थाली पंडित जी के घर गई या एक थाली गाय के लिए निकली, तो आप सोच के देखिए कि कितना पुण्य का काम हो गया आपके हाथ से। ऑफिस जाते हुए आप सुबह सुबह सोचोगे कि मैं पहले गाय को खाना देते हुए फिर ऑफिस जाऊंगा, तो आपको एक मौका मिला ब्लेसिंग्स इकट्ठे करने के लिए। तो अब आपके पास में 4 रीजंस क्या हैं इन चीजों को यस बोलने के लिए। नंबर 1, रिस्पेक्ट फॉर योर पेरेंट्स। नंबर 2, टू कीप अप योर मैरिज। नंबर 3, टाइम विद योर फैमिली एंड स्पाउस, इट्स अ क्वालिटी टाइम। एंड नंबर 4, टू गेट ब्लेसिंग्स ऑफ दैट ट्रेडिशन, दैट कल्चर। अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगी। होली आ रही है, हमें होली पूजा करनी। आपने कभी नहीं की पहले। लड़के ने इसलिए नहीं की क्योंकि वो दूसरे शहर में रहता था और उसका ऑफिस होता था, उसे नहीं पता होली पूजा क्या होती है। लड़की ने इसलिए नहीं की, उसके घर पे कल्चर नहीं था। अब दोनों स्पाउस को लग रहा है भाई होली आ रही है, पार्टी करेंगे, पार्टी होगी होली की और खूब खेलेंगे, भांग पियेंगे, मजे करेंगे। अब सडनली मम्मी ने कह दिया भाई उस दिन भी पूजा है और उसके बाद में 3 दिन 4 दिन के बाद बासी डे आएगा, शीतला माता की भी पूजा होगी और हमारे घर में वो पूजा 6 दिन तक चलती है। अब ये तो मतलब जैसे एक बम गिर गया दोनों के बारे। ये क्या बोल दिया मम्मी ने। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रिएक्ट नहीं करना है इमीडिएटली। दोनों पहले बैठो, इस वीडियो को देखो, समझो क्या करना है। उसके बाद अब आपको करना क्या है, बड़ा सिंपल है। एक फेस पे एक स्माइल रखनी है। जो भी करना है उसको करते टाइम जस्ट कीप अ स्माइल, गुड स्माइल ऑन योर फेस। एंड इसको सबसे पहले ना रिचुअल और ट्रेडिशन का नाम हटा के आप इसको ना एडवेंचर का नाम दे दो कि भाई कुछ नया करने जा रहे हैं। जैसे एक बार बंजी जंपिंग करनी होती है पूरी लाइफ में, इतना उसके लिए चार्म होता है दुनिया भर का, और बंजी जंपिंग करनी है। ऐसे ही हम इसको एक एडवेंचर एक्टिविटी का पार्ट समझें कि भाई ये कुछ एडवेंचर होने जा रहा है, कुछ नया कर रहे हैं ना, एक्सप्लोर करना है उसको, मजा करना है उस चीज के। अब बोथ पार्टनर्स चेकलिस्ट बनाओ अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के कि क्या क्या करना है। अब उस चेकलिस्ट में से स्लॉट्स निकालो कि हम दोनों साथ में क्या क्या कर सकते हैं, हम एक साथ कौन कौन सा टाइम स्पेंड कर सकते हैं इसमें से, और हमारा क्वालिटी टाइम भी स्पेंड हो जाएगा, घर की तैयारी हो जाएगी और हमें मजा भी आएगा। टेक इट इजी, टेक फ्यू डीप ब्रेथ्स, गेट कंफर्टेबल टू इट and figure out how you will enjoy it. So all the best, and think twice, thrice, 5 times before saying no to your family members.